बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के हिसार में रखे। मैं हूँ सोबिया और आप देख रहे हैं सोबियस लीका स्टाइल। ये बर्फ़ी जो मैंने आज बनाई है, बिलीव मी, एक ब्लेसिंग है, क्योंकि इससे पहले मुझे इसकी रेसिपी मालूम नहीं थी। और जब से मैंने इसको बनाया है तो मेरा दिल किया कि रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूं। और इसकी एक बड़ी वजह है जो कि मैं आपको वीडियो के आगे चल के बताऊंगी। तो यहाँ लिया है मैंने फुल फैट मिल्क लिया है 1.5 लीटर। और ये बिल्कुल बॉयल नहीं किया हुआ मैंने, ठीक है। कच्चा दूध है। इसके अंदर हम डालेंगे विनेगर। विनेगर के अंदर तकरीबन ये मैंने हाफ कप से भी कम है विनेगर लिया है और इसके अंदर पानी ऐड किया है, ठीक है। और इसको हम डालेंगे ये दूध को, जो बॉयल दूध हो रहा है, इसके अंदर। नीचे से फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, ठीक है, ये देखें। और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके तो हम इसको हल्का हल्का सा बस ऐसे ट्विस्ट कर देंगे, दूध को हल्का हल्का इसके अंदर चम्मच चला देंगे, क्योंकि इसको बहुत तेज तेज ट्विस्ट नहीं करना, आपने इसको नहीं हिलाना, वरना इसके अंदर बिल्कुल जो पनीर है वो छोटा छोटा सा बनेगा, जबकि हमें चाहिए इसके अंदर से बड़े बड़े जो स्लाइस है पनीर के वो बन के रेडी हो, ठीक है। जितना आप इसको स्लाइडली इसको मूव करेंगे चम्मच को, उतना ही अच्छा जो चीज़ है पनीर वो बन के रेडी होगा हमारा, ठीक है। और उतनी ही अच्छी जो बर्फ़ी है वो हमारी ये कलाकंद है, ठीक है। उतनी ही अच्छी कलाकंद जो है होममेड वो बन के रेडी होगी। पनीर रेडी हो चुका है और अब हम इसको करेंगे स्टेन, ठीक है। ये देखें, इस तरह से एक स्टेनर की मदद से मैंने सिंपल इसको स्टेन कर लिया है। इसको कपड़े की मदद से बाज़ लोग छानते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हमें इतना ज़्यादा उसको फ़ाइन स्टेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे इसको बहुत ज़्यादा ड्राई फॉर्म में नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि ये बर्फ़ी एक ब्लेसिंग है, क्योंकि अक्सर गर्मियों में दूध ख़राब हो जाता है या फिर सर्दियों में भी। तो क्यों ना उसकी वेस्ट करने के बजाय उसकी एक बेहतरीन सी मिठाई बनाई जाए। इस पनीर के ऊपर मैंने सिंपल टैप वाटर डाला है, ताकि इसके अंदर से जो विनेगर है वो रिमूव हो जाए, वो नीचे पानी के अंदर ड्रेन हो जाए, ठीक है। इसको हम इसी तरह थोड़ी देर के लिए रखेंगे। जैसे ही पानी इसका ड्राई होगा, बहुत ज़्यादा इसको सुखाना नहीं है, मतलब कि दबा दबा के पानी नहीं निकालना आपने इसको, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको रख दे। जितना पानी इसका जाएगा बस ठीक है, उतना ही बेहतर है। जितनी देर पनीर का पानी ड्राई होगा, दूसरी तरफ हम दूसरे पैन के अंदर हम मज़ीद थोड़ा सा दूध लेंगे, तकरीबन 1 लीटर दूध और लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने पतीली ले ली है और इसके अंदर मैं डालूंगी 1 लीटर दूध मज़ीद। और इसको इतना पकाना है कि ये कम होके आधा हो जाए, ठीक है। चम्मच चलाते जाएंगे इसी तरह से, वरना दूध नीचे लग जाएगा। इसी तरह से चम्मच आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते जाएंगे। और ताकि ये जो दूध है, देखिए इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया, ये थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर में जाना शुरू हो गया है। यही इसी तरह से हम पकाते जाएंगे। थोड़ी सी चीनी, तकरीबन हाफ कप हम इसके अंदर शुगर डालेंगे। चाहे तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, वैसे ये एग्जैक्ट है। बिल्कुल थोड़ी सी, मतलब कि 1 पिंच इसके अंदर जाएगी ये कार्डिमम पाउडर है। जितना कम जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है, और अगर आप इसको ग्राइंड करके उसी टाइम ग्राइंड किए तो फिर तो और कम जाएगी इसके अंदर। इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से इसको पकाएंगे जब तक कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए, और उतनी देर में दूध मज़ीद थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और देची को हम करेंगे चेंज, ठीक है। एक मज़ीद दूसरा पैन लेंगे, नॉन स्टिक पैन लेंगे, इसको हम चूल्हे से उतारेंगे। इस तरह से हम इसको रिमूव करेंगे और दूसरा एक पैन, नॉन स्टिक पैन देंगे, और उसके अंदर ये बड़ा जो दूध है जिसको हमने कम किया, ये इसके अंदर डाल देंगे। कलर चेक करें और देखें ये कितना कम हो चुका है पकते हुए, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर शिफ्ट करेंगे, ताकि दूध अब हम मज़ीद नीचे ना लगे, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर अब डर था कि वो नीचे लग जाएगा। नॉन स्टिक पैन के अंदर ये जो बर्फ़ी है कलाकंद, ये नीचे नहीं लगेगी। अब ये जो चीज़ है जिसको हमने ड्रेन करने के लिए, जिसका पानी निकालने के लिए रखा हुआ था स्टेनर के अंदर, इसको लेंगे और इसका ये देखिए बिल्कुल ये ड्राई हो चुकी है। इसको मैंने कोई भी दबा के इसका पानी नहीं निकाला, खुद से जितना पानी इसका निकला है वही ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बाउल में शिफ्ट करके भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लग रहा है। ये देखिए, ठीक है, मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। पानी इसके अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर आप इसको चम्मच की मदद से दबाएंगे तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर अभी मौजूद है। ये देखिए इस तरह से, और इसको आपने चम्मच की मदद से इसी तरह से तोड़ लेना है, छोटा छोटा कर लेना आपने, या फिर कोई भी बाउल ग्लास की मदद से आपने इसको इस तरह से अच्छी तरीके से मैश कर लेना है, ताकि इसके जितने भी ये जो पीसीज हैं वो बिल्कुल मुलायम हो जाए और इसके अंदर से दाना ख़त्म हो जाए। आपने इसको इतनी अच्छे तरीके से मैश करना है कि बिल्कुल ये मुलायम हो जाए,
ठीक है, इसको मैंने देखिए ट्रे में निकाल लिया और ताकि मेरा जो हाथ है वो अच्छी तरह से मूव कर सके और इसको बिल्कुल मैं मैश कर दूँ अच्छी तरह से। चाहे आप ग्लास ले लें या फिर कोई भी चीज़ के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से इसका दाना ख़त्म करना है। दूसरी तरफ देखें दूध अभी भी मज़ीद पक रहा था और कितना थिक हो चुका है। अगर आपको इस ये जो बर्फ़ी है इसको आपने बिल्कुल जुड़ी हुई बनानी है, दानेदार नहीं बनानी, तो यहाँ आपने तकरीबन 1 कप या फिर हाफ़ कप ड्राई मिल्क पाउडर डालना है, ताकि वो ये जो दूध है ये ड्राई ना हो ज़्यादा और एक पेस्ट सी इसकी बन जाए। अगर आपने इसको दानेदार बर्फ़ी लेनी है, दानेदार कलाकंद लेनी है, तो फिर आपने इस स्टेज पे दूध ड्राई पाउडर जो है ना वो शामिल नहीं करना, बल्कि आगे चल के शामिल करना है, ठीक है? ये दोनों पॉइंट जो है आपने ये याद रखने हैं। अब मैंने इसके अंदर जो चीज़ जिसको मैंने अच्छे तरीके से मैश किया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और अब हम इसको पकाएँगे अच्छे तरीके से, ताकि जब तक ये थोड़ा-सा कम होना शुरू हो जाए और ड्राई हो जाए। क्योंकि मुझे ये जो बर्फ़ी है कलाकंद, ये मुझे दानेदार पसंद है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा-सा ड्राई बनाऊँगी। अगर आपने इसको बिल्कुल बर्फ़ी की तरह बनानी है, कलाकंद की तरह या दानेदार नहीं बनानी, तो फिर आपने इसको थोड़ा-सा इसके अंदर नमी रहने देना है, थोड़ा-सा दूध रहने देना है और ड्राई मिल्क पाउडर भी आपने पहले शामिल करना है। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा दूध जो है वो कम हो चुका है और ये ड्राई होना शुरू हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा ये ड्राई हो चुका है। आपने अगर पहले ड्राई मिल्क पाउडर डाला होगा इसके अंदर तो ये इसी तरह से रहेगा और ये बिल्कुल बर्फ़ी की तरह बनेगा। जबकि मुझे इसको कलाकंद की तरह दानेदार बनाना है। ये देखें, मैंने इस स्टेज के ऊपर दूध डाला है। दूध मैंने तकरीबन हाफ़ कप डाला था क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में मिस हो गया था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा मज़ीद डाल के आपको दिखाया कि दूध यहाँ पे डालना है। ठीक है? इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ये जो दूध है वो इसके साथ मिक्स हो जाए। अब हम लेंगे एक मोल्ड, कोई भी चीज़ आप ले लें जिसके अंदर आपने इसको सेट करना है। मेरे पास ये केक वाला मोल्ड था तो मैंने इसी के अंदर इसको ये देखिए सेट कर दिया है और ये इसके अंदर चिपकेगा भी नहीं। मुझे इसको अलहदा से ग्रीस करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आई क्योंकि ये इसके अंदर बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। इसको मैं अच्छी तरह से सेट कर दूँगी और आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े से नट्स लगा के या फिर सिल्वर कवर लगा के तो इस तरह से इसको सेट कर दें, क्योंकि आपने जो नट्स डालने हैं वो इसी स्टेज के ऊपर आपने इसके अंदर डालने हैं, ठीक है? लेकिन मैंने क्योंकि इसको बाद में डाले थे तो मैंने इसको पहले कट किया है। उस तरह से बादाम जो भी नट्स हैं वो ऊपर चिपकेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने इसको चिपकाना है तो फिर आपने उसको उसी तरह डालना है। जब आपने गरम-गरम इसके अंदर शिफ्ट करना है मोल्ड के अंदर, तो आपने नट्स इसके ऊपर डाल देने हैं, ठीक है? क्योंकि मेरे बच्चों को नट्स पसंद नहीं थे तो मैंने इसको बाद में डाला ताकि वो अंदर चिपके ये नहीं। ठीक है, अब मैं इसको देखिए प्लेट के अंदर इसको निकाल दूँगी और आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, ठीक है? ये देखिए इस तरह से आपने इसको किसी भी शेप में कट कर लेना है। अगर आप दानेदार बनाएँगे तो इसके स्क्वायर पीस कटेंगे, ठीक है? और अगर आप इसको बर्फ़ी की तरह जुड़ा हुआ बनाएँगे तो फिर आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, क्योंकि दानेदार बनाने की शक्ल में ये थोड़े से टूट भी सकते हैं। और अगर ये बिल्कुल बर्फ़ी की तरह होंगे, क्योंकि ये कलाकंद है, दानेदार क कलाकंद, ठीक है? और बर्फ़ी और कलाकंद में थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है क्योंकि कलाकंद थोड़ा दानेदार होता है और बर्फ़ी बिल्कुल स्मूथ होती है। इसके मैंने इसी तरह से स्क्वायर पीस काट लिए थे। ये देखिए इस तरह से ऊपर मैंने लगाया सिल्वर कवर और थोड़े से मैंने इसके अंदर ये देखिए इस तरह से आलमंड और कैश्यू नट ऊपर से थोड़े-थोड़े डाल दिए हैं। ऊपर से इसलिए डाले हैं कि अगर बच्चे ना भी खाना चाहें तो वो आराम से इसको निकाल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।